हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापचेति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलते हैं। आज 26 जनवरी और द्वादशी भी है, संडे भी है। उसके बाद आज हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। बस गुरु महाराज कृष्ण और राधा रानी जी के चरण कमलों में प्रार्थना है कि हमारा भारत देश सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा उन्नति रहे, प्रभु आपकी भक्ति बनी रहे, पूरे विश्व में सुख शांति और आपकी भक्ति बनी रहे। यही आपके चरण कमलों में प्रार्थना है। प्रभु स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहे, सब खुश रहे। चलते हैं, अब ध्यान से सुनते हैं। इन दिनों हम 9वें अध्याय का 26वां श्लोक ले रहे हैं और उसे बड़े ध्यान से सुनना। इन दिनों वही श्लोक चल रहा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप्यत्यमश्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे फल फूल, तुलसी का पत्ता या जल अर्पण करता है तो मैं सब स्वीकार कर लेता हूं। कृष्ण यहां स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार तब होगा जब प्रेम होगा। श्री राधे। जब प्रेम होगा। कोई भी वस्तु कृष्ण तक पहुंचानी है तो आपको एक पासवर्ड लगेगा और वो पासवर्ड है प्रेम। आप समझ गए? जो पासवर्ड है वो प्रेम है। मान लो मैं आपको जीपे कर रहा हूं 500 रुपए, तो पासवर्ड तो लगेगा ना, है ना? एक तो सामने वाले का मोबाइल नंबर लगेगा, उस पर हम पैसे भेजेंगे। पासवर्ड तो चाहिए ना। श्री राधे। हर एक चीज में आजकल पासवर्ड है। मोबाइल को भी पासवर्ड से खोलना पड़ता है, बैंक अकाउंट को भी पासवर्ड से खोलना पड़ता है, व्हाट्सएप के ऊपर भी पासवर्ड आ गया। हर जगह हमने पासवर्ड लगा के रखे हैं। किसी को पैसे पहुंचाने हैं तो पासवर्ड होता है जो हमारा, वो पासवर्ड टाइप करते हैं, फिर पैसे अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। पासवर्ड चाहिए। कृष्ण भी स्वीकार करेंगे, लेकिन प्रेम रूपी पासवर्ड चाहिए। प्रेम के सिवा फिर वो कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेरा हरि, मेरा गोविंद। आपको एक छोटा सा प्यारा प्रसंग बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात स्वयं राधा कृष्ण के अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु एक दिन श्रीधर प्रभु के घर में गए। श्रीधर भक्त का नाम है। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अध्याय नंबर 23 में वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु जब श्रीधर प्रभु के घर में गए तो वहां एक लोहे का पात्र था। उस लोहे के बर्तन में पानी भरा हुआ था। श्री राधे। जल भरा हुआ था। उस वक्त चैतन्य महाप्रभु उस लोहे के बर्तन जिसमें पानी भरा पड़ा था, चैतन्य महाप्रभु ने उसको तुरंत उठा लिया और जल पीने लगे। श्री राधे। लोहे के बर्तन में पानी पड़ा था और चैतन्य महाप्रभु पानी पिए जा रहे हैं और श्रीधर भक्त हैरान हो गए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।
भगवान ने उसका जल ग्रहण कर लिया। श्री राधे। लोहे के बर्तन में पानी पड़ा था, जल पड़ा था। चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, उन्होंने वो ग्रहण कर लिया। और मेरे ठाकुर ने द्वापर युग में दुर्योधन के सोने के पात्रों में परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाया। हाँ, रत्नों से जड़ित। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सुनो 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 सुनो, आप सैलेड काटते हो ना, फ्रूट काटते हो, तो इसके ऊपर अवश्य चाट मसाला डालते हो, नमक डालते हो, जो भी डालना होता है, स्वाद आता है। और वो हम खिलाते हैं, रिश्तेदार खाते हैं, बड़े खुश होके जाते हैं। लेकिन जब आप भगवान के लिए सैलेड काटते हो ना, ठीक है, सैलेड काटते हो, फ्रूट काटते हो, भोग लगाते हो, तो उसमें चाट मसाला डालो ना डालो वो बात का मैटर है, पर क्या उसमें प्रेम है? कृष्ण को प्रेम रूपी चाट मसाला चाहिए। श्री राधे। ये देखते हैं भगवान। तो आप कहोगे प्रेम रूपी चाट मसाला कैसे डाले? जब आप भाव से बनाते हो, प्रभु का नाम लेते हो, मन ही मन में उससे प्रार्थना करते हो, प्रभु भोग स्वीकार करना, प्रभु स्वीकार करना, सब आपका है। जब आप दीनहीन भाव से हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो वही तो प्रेम है, वही तो प्रेम है। श्रील सनातन गोस्वामी महाराज जब भगवान को भोग लगाते थे, वो आटे का गोला बनाकर आग में सेक कर जब वो भोग लगाते तो नमक नहीं डालते थे, ऐसे ही भोग लगाते, मेरा ठाकुर स्वीकार कर लेता। कोई चाट मसाला था उस जमाने में, नमक भी नहीं डालते, मेरा ठाकुर स्वीकार करता। राधे श्याम। बड़े दीनहीन भाव से, विनम्र भाव से, कि मां शबरी रो रही है, प्रभु को बेर खिला रही है, भगवान भाव देख रहे हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। झूठे फल शबरी के खाए, उनको तो मां शबरी ने चखा था, पर भगवान राम स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जबकि भगवान राम अयोध्या के राजा हैं। आज भी भरत महाराज ने, जब भगवान राम वनवास में, तो भरत महाराज जी ने भगवान राम की पादुका को सिंहासन पे बिठाया था। जबकि भगवान राम हैं, लेकिन मेरा राम, मेरा हरि जब भक्त के घर में जाता है तो उसको वो भूल जाता है कि मैं राजा हूं। वो तो सिर्फ भक्त के प्रेम को देखता है। नहीं नहीं, भगवान ने, राम जी ने ये नहीं देखा कि मैं राजा हूं। वो तो भूल जाते हैं स्वयं को कि मैं राजा हूं, मैं तो भक्तों का हूं, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। और उनको राजाई में सुख नहीं मिलता जितना भक्तों की कुटिया में सुख मिलता है। मेरे राम को जो सुख शबरी के कुटिया में मिला, वो कहीं नहीं मिला। श्री राम, श्री राधे। मेरे राम को जो सुख केवट की नाव में मिला, वो कहीं नहीं मिला। केवट की नाव में मेरे श्री राम को सुख मिला है, जो आनंद मिला है। हनुमान जी के साथ रहकर जो राम को सुख मिला है, वो कहीं नहीं मिला है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भक्तों के, जिस जिस भी भक्त के घर में भगवान गए, जो भी भक्त थे, चाहे वो श्री राम के भक्त थे, श्री कृष्ण के भक्त थे, वो भगवान के जो भी भक्त हुए, जहाँ भी मेरे श्री राम गए, बस मैं हर भक्त की बात कर रहा हूँ, हर भक्त की बात। भगवान को अपने भक्त के घर में ही सुख मिलता है और आनंद मिलता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। अर्जुन के रथ में मजा आ रहा है।
श्री राधे श्री राधे। कृष्ण ये कह सकते थे ना, अर्जुन आपका रथ चलाना है, ठीक है, मेरे बहुत सारथी हैं, मैं उनका नंबर दे देता हूँ, आपको मना नहीं करेंगे, 10 सारथी आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे मेरे सारथी, और 100 रथ में अपने भेज देता हूँ। नहीं, घोड़ों की डोर संभाल ली, जो रथ के घोड़े थे उनकी डोर मेरे गोविंद ने संभाल ली, संभाल ली। श्री राधे श्री राधे, क्योंकि अर्जुन को सुरक्षित रखना था ना, इसलिए अर्जुन को सुरक्षित रखना था। श्री राधे श्री राधे। अपनी द्वादशी सफल कीजिएगा। आज रविवार है, संडे है, कुछ लोग नहीं उठे होंगे ना, नहीं, आप अपना नियम पूरा किया करो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अपना नियम पूरा करो। राधे श्याम राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बस कुछ ही दिनों के बाद टाइम चेंज होगा, अभी थोड़ा टाइम रुको, ठंड चल रही है अभी भी, थोड़ा समय रुकेंगे, हम आपको आगे बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम चेंज होगा, जब थोड़ी ठंड खत्म हो जाए, फिर अभी नहीं, फिर 4:30 बजे हो जाएगा, पर अभी नहीं, अभी 5 बजे, 5 से 6 बजे तक। राधे श्याम राधे श्याम। तो सुनिए, चलते हैं कथा की ओर। बड़े दीनहीन भाव से मेरे ठाकुर को भोग लगा, बड़े भाव से, बड़े चाह से मेरे हरि को भोग लगाना है। कहाँ चैतन्य महाप्रभु ने लोहे के बर्तन में पानी पड़ा और श्रीधर प्रभु के घर जाकर मेरे हरि ने उनका भोग स्वीकार किया है। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। कहाँ आपने परसों ये भी सुना कि भगवान ने द्रौपदी का एक पात्र में पड़ा हुआ दाना खाया था, और वो खाकर भगवान ने जब वो ग्रहण किया तो दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों का पेट भगवान ने भर दिया था। मेरे ठाकुर की कितनी अलौकिक लीला है, मेरे ठाकुर की कितनी आनंदमयी लीला है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। क्या गजेंद्र का एक फूल गजेंद्र हाथी ने उठाया और भगवान को दिखाया, तो क्या एक फूल रखने से, भगवान को अर्पित करने से भगवान आएंगे? जब दीनहीन भाव से उस गजेंद्र हाथी ने पुकारा है, तब भगवान आए। श्री राधे श्री राधे। मैं आपको बताऊं, फूल तो बहाना था, बात है कि वो किस भाव से मुझे बुला रहा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बात यह है कि भगवान कितने दीनहीन भाव से पुकारते हैं भक्त भगवान को। हाँ, भक्त भगवान को कितने दीनहीन भाव से पुकारते हैं, भगवान ये देखता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रेम बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज। श्री राधे श्री राधे। प्रेम मतलब उसी का हो जाना, उसी का हो जाना। जब कृष्ण गोपियों को विरह देकर वृंदावन से मथुरा चले गए, तो ऐसा एक क्षण नहीं था कि गोपियां कृष्ण को भूल गई। उनका प्रेम और बढ़ गया, विरह में तो और प्रेम बढ़ गया। हाँ, ऐसा एक क्षण नहीं आया कि गोपियां कृष्ण को भूली हो, ऐसा एक क्षण नहीं आया कि राधा रानी जो कृष्ण को भूल गई हो। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा कोई एक क्षण नहीं आया हो
कि माँ यशोदा नंद बाबा श्री कृष्ण को भूल गए हो, कभी नहीं। और ऐसा कोई क्षण नहीं आया कि ग्वाले कृष्ण को भूल गए हो, या ऐसा कोई क्षण नहीं आया कि कृष्ण और बलराम अपने सखाओं को, अपने भक्तों को, अपने ब्रज को कभी भूले हो। कृष्ण को वृंदावन से कितना लगाव है, सुनो तो सही, आप सुनिए तो सही, अभी सुनिए। राधे श्याम। कृष्ण तो ब्रज के कपड़े पहन के मथुरा गए थे, कंस को मारा, माता देवकी और वसुदेव जी को, अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया। अब देखो कृष्ण की लीला, ठाकुर जी को वृंदावन से कितना प्रेम है। बोलो वृंदावन धाम की जय। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब कृष्ण गए, माता देवकी से मिले, पिता वसुदेव महाराज जी से मिले, तो बहुत रोए माता देवकी और वसुदेव जी। बहुत रोए। कान्हा लाओ मैं तुम्हारे वस्त्र धो दूं। बापूजी लीला बताते हैं, लाओ कान्हा मैं तुम्हारे वस्त्र धो दूं। तुम जो वृंदावन से पहनकर आए होंगे तो उन वस्त्रों को तो मैं धो दूं, और फिर वो धोकर मैं तुम्हें वस्त्र दे देती हूं। तब जैसे ही माता देवकी उन वस्त्रों को उठाने लगी तो कन्हैया ने रोक दिया, मैया इन वस्त्रों को मत धोना। क्यों लाला? मैं वस्त्र को धोऊंगी तो फिर से पहन लेना। नहीं भैया, इन वस्त्रों को मत धोना, सुनना लीला, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ। श्री राध, ये कान है ना, ये बने इसलिए कि हम कृष्ण कथा सुने। 7 दिन तक राजा परीक्षित ने कानों से भागवत कथा सुनी, 168 घंटे तक भागवत कथा सुनी, नॉन स्टॉप। आपको तो सुबह 35 मिनट कथा मिलती है, उसको क्यों छोड़ रहे हो? हमारी एक अभिलाषा है भैया, हमने परसों कहा था कि 40 दिन भागवत कथा चलेगी सुबह में। जय बापू जी। हाँ, गुरु कृपा से, श्यामा श्याम जी की कृपा से 40 दिन भागवत कथा, और डेली 35 मिनट भागवत कथा, पूरी संपूर्ण भागवत कथा भगवान की दया से 40 दिन भागवत कथा चलेगी। और वो 40 दिन आपको उठना है, वो हम दिन चुनेंगे और आपको बताएंगे। राधे श्याम। हो सकता है जन्माष्टमी से पहले 40 दिन से भागवत कथा शुरू हो जाए और जन्माष्टमी पे वो कथा विराम हो जाए, या हम चुनेंगे 40 दिन निकालेंगे, पूरे वो 40 दिन उठना है आपको, संपूर्ण भागवत कथा का लाभ लेना। राधे श्याम, राधे श्याम। हम आपको बताएंगे, वो दिन चुनेंगे, आपको बताएंगे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, ताकि आपको संपूर्ण भागवत कथा का लाभ मिले। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, श्री राधे। तो सुनिए, मैया इन वस्त्रों को मत धोना, माता देवकी से श्री कृष्ण कह रहे। पर क्यों लाला? बोला मैया, कृष्ण ने वो वस्त्र मां देवकी से ले ली और अपने गले से लगा के कहा, मैया इन वस्त्रों में वृंदावन की धूल लगी हुई है, वृंदावन की रज लगी हुई है। ये वस्त्र मैं वृंदावन से पहनकर आया हूं और इसमें वृंदावन की रज और धूल लगी हुई है, ये मैं कभी नहीं दूंगा। वृंदावन की रज से मेरे गोविंद को इतना प्रेम है। माता देवकी मुस्कुराने लगी और मां देवकी समझ गई। प्रिय बंधुओं, जरा ध्यान से सुनना और इसे समझने का पूरा प्रयास करना। श्री राधे। भगवान को श्री वृंदावन से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम।
श्री राधे श्री राधे। हमने कहा ना, राधा रानी, हमारी राधा रानी जो प्यारी प्यारी राधा रानी जो, और हमारी सरल सारी गोपियां, सरल गोपियां, हमारी मैया यशोदा जो भोली भाली मैया यशोदा है, हमारे प्यारे नंद बाबा, हमारे प्यारे कन्हैया के सखा, दुलारे सखा, चाहे वो गौ माताएं हो प्यारी, चाहे वो बछड़े प्यारे प्यारे हो, कोई कृष्ण को नहीं भूला और कृष्ण भी उनको नहीं भूले। बापू जी बताते हैं कि जब मां देवकी ने कन्हैया के आगे भोजन रखा है, मां देवकी ने सब्जी रोटी और थोड़ा माखन, क्योंकि मां देवकी जानती है, वो जानते हैं कि कन्हैया को माखन बहुत प्रिय है, क्योंकि ब्रज में तो उन्होंने लूट लूट कर माखन खाया। लूट लूट सखी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ये भजन सुनना, धेनु चरायो मतलब गाय चराई। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारों बार प्रणाम है। ये सुनना, भजन बहुत सुंदर है। श्री राधे। लूट लूट सखी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। श्री राधे। वृंदावन के काम्य वन में जाइए, जाके 56 कटोरों के दर्शन कीजिए। जाइए वहीं पर काम्य वन में तो भगवान की गाय बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चोरी किया था। काम्य वन में जाइए, राजस्थान में पड़ता है। हमारा ब्रजधाम है ना, यूपी में भी है और राजस्थान में भी है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यहां तक के बताएं कि गोवर्धन पर्वत राजस्थान में भी है और यूपी में भी है। श्री राधे श्री राधे। अरे हम सब तो प्राउड करें, गर्व करें कि हम वृंदावन में रहते हैं। कोई भी विदेशों में आता है ना, विदेशों से आता है, अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है, लोग कितने कंट्रीज से आ रहे हैं, आप मानो इस चीज को। स्पेशली कुंभ मेले के लिए, स्पेशली कुंभ मेले के लिए लोग कहां कहां से आ रहे हैं, आप देखो तो सही। श्री राधे। स्पेशली कल एक फोन आया था स्पेन से, तो स्पेशली उसने अर्जेंट टिकट कटवाई है, और अर्जेंट टिकट उसने ये परवाह नहीं की टिकट कितनी महंगी है क्या है, बस वो 2 दिन आ रहा है प्रयागराज के लिए, बस 2-3 दिन आऊँगा, प्रयागराज में रुक के चला जाऊँगा। मुझे कह रहा था प्रभु जी गाइड करना कि मैं कहाँ कहाँ घूमने जाऊँ। ठीक है भैया, कैसे कैसे स्नान करना है। हमने कहा ठीक है, आप आ तो जाओ। श्री राधे। एक पूरे स्पेन के मैंने सुना 80 लोग मिलकर कुंभ के मेले में आ रहे हैं। आप गर्व करो कि आप भारत देश में रहते हो। श्री राधे। और इस कुंभ के मेले में जहां विश्व के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उद्योगपति लोग आ रहे हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। विश्व के लोग आ रहे हैं उस कुंभ मेले में, उस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। श्री राधे। गर्व करो कि हम भारत देश में रहते हैं, जहां सारे तीर्थ है, धाम है, यज्ञ हो रहे हैं, भागवत कथाएं हो रही है, कीर्तन हो रहा है, दान धर्म हो रहे हैं,
कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। फिर एक फैमिली का फोन आया, प्रभु जी हम आ रहे हैं कुंभ के मेले में, बस हम 7 दिन आएंगे, 3 दिन कुंभ के मेले में, 3 दिन जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं। ठीक, आई आप तीर्थ करने इंडिया भारत देश में आते, इसलिए कहते हैं मेरा भारत महान। अच्छी बात है। और आपको तो आप तो हम सब तो रहते भारत देश में। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। गर्व करो भारतीय होने पर। और आज भी जो हमारे भारत देश के लोग विदेशों में अगर रह भी रहे हैं तो उनको आज भी अपने भारत देश की याद आती है, इस मिट्टी से उनको प्रेम है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। लोग 4 धाम की यात्रा करते बसों में बैठकर। अब एक धाम से दूसरे धाम जाने तक 2-2 हजार किलोमीटर है। भारत की 4 दिशाओं में 4 धाम है, जाते हैं लोग। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। लोग तीर्थ में जाना चाहते हैं। आप देखो रोज हमको कॉल्स आते हैं भगवान की दया से, मेरे ठाकुर की कृपा से रोज कॉल्स आते हैं। यहाँ सामने आके लोग कहते हैं, यहाँ बाहर शहरों में जाते हैं, वृंदावन कब चल रहे हैं? अच्छा द्वारिका लेके चलना, अच्छा आप हमें रामेश्वरम लेके चलना, बद्रीनाथ कब चल रहे हैं? श्री राधे। अभी तो हम आपको बताएंगे, ये गुरु महाराज हम सबों को बापू जी सरकार लेके चलेंगे, जरूर अवश्य लेके चलेंगे। लेकिन लोग रोज कांटेक्ट करते हैं, तीर्थों में चलो। अच्छी बात है कि लोगों को तीर्थों के लिए लगन है। अभी तो अपने कृष्ण के मंदिर कहाँ देखें? डाकोर कहाँ गए हो? गुजरात, अहमदाबाद के पास, नडियाद शहर के पास डाकोर। कभी डाकोर की कथा बताएंगे, मजा आ रहा है, सच्ची बता रहा हूं। आंख से आंसू बहेंगे अगर आप डाकोर की कथा सुनोगे तो। भगवान स्वयं चलकर द्वारका से डाकोर आए। एक पति पत्नी भक्त थे, उनके पीछे बैलगाड़ी में बैठकर भगवान डाकोर आए। कभी तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु मेरे हरि हैं, दर्शन करो। कभी उड़प्पी जाओ, उड़प्पी उड़प्पी, खिड़की से दर्शन करोगे मेरे ठाकुर के, करो दर्शन, उड़प्पी के दर्शन करो। राधे श्याम, राधे श्याम। कभी भगवान मदन मोहन के दर्शन करने राजस्थान करौली जाओ, जैसे जैसे आपको समय हो, अनुकूलता हो। कभी नाथ द्वारा जाओ, राजस्थान उदयपुर के पास नाथ द्वारा जाके दर्शन करो। नाथ द्वारा में भगवान श्रीनाथ की जय हो, भगवान श्रीनाथ भगवान की जय हो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कभी जयपुर जाओ, गोविंद देव जी के दर्शन करो। कभी कुरुक्षेत्र जाओ, जहां भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी। कभी भगवान नरसिंह देव के दर्शन करो, जाओ। श्री राधे। मेरे हरि की कितनी लीला। मायापुर जाओ, चैतन्य महाप्रभु की भूमि के दर्शन करो। गंगा सागर जाओ, जाके नहा लो, जहां अनुकूलता हो। इतने तीर्थ है। वृंदावन जाओ, बरसाना धाम जाओ, श्री राधे। हरिद्वार जाओ, गंगा नहा के आ जाओ। जहां अनुकूलता हो, जहां जैसे लगे चले जाओ। 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, चले जाओ। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जाके सब आनंद ही आनंद लो, आनंद ही आनंद। राधे श्याम, राधे श्याम। पानी पी लेता।
मेरा गला ना बहुत ड्राई हो जाता है जल्दी, इसलिए पीना पड़ता है। राधे श्याम। ध्यान दीजिए। श्री राधे। अब चलें, कन्हैया की लीला सुने, प्रेम प्रेम की कथाएं सुन रहे हो सब आप, छुट्टी नहीं किया करो आप। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सुनना, सोना नहीं है, जागते रहना, जागते रहना। श्री राधे। तो अब माता देवकी ने कन्हैया के लिए, मथुरा की बात है, कृष्ण के लिए भोजन परोसा था, सब्जी रोटी माखन। जैसे ही कृष्ण के सामने वो भोजन की थाली आई तो माखन को देखकर कृष्ण रो पड़े। मैया, इस थाली में से माखन निकाल दो। माता देवकी ने कहा, लाला माखन तो तुझे बहुत प्रिय है, तू तो ब्रज में लूट लूट के माखन खाता था। माखन तो तेरा फेवरेट है मेरे काना, माखन चोर तो तेरा नाम है। माखन चोर नंद किशोर। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। माखन चोर नंद किशोर। राधे श्याम राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो अब ध्यान से सुनना, समझना। मैया, ये माखन निकाल लो। अरे लाला, पर क्यों? माखन तो आपका प्रिय है ना। और माँ यशोदा तुम्हें 8 बार भोग लगाती तो तुम्हें 8 बार माखन देती, और मैया यशोदा तुम्हें माखन देती, पर तुम आज क्यों मना कर रहे हो? कहा, मैया मैं बताऊं, इस माखन को देख के मुझे वृंदावन की याद आ गई, मुझे माँ यशोदा नंद बाबा की याद आ गई, मुझे उन गोपियों की याद आ गई। अब देखो, कई चीजों में हमारी यादें छुपी रहती है। कुछ ऐसे गाने आप सुनोगे आपको पुरानी यादें आएगी, कुछ ऐसी खुशबू सूंघोगे ना, आपको स्मेल लोगे, आपको पुरानी यादें आएगी। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा। कई चीजों में हमारी यादें छुपी रहती है। तो आज माखन को देखकर मेरे कन्हैया को ब्रज वृंदावन की याद आ गई। मैया, इस माखन को देख रहा हूं, मुझे रोना आ रहा है, मुझे मेरे ब्रजवासियों की, मुझे मेरे वृंदावन वासियों की याद आ रही है। मैं ये माखन नहीं खाऊंगा। तब माँ देवकी ने कन्हैया को गले से लगाया, बलराम जी रो पड़े। दोनों को माँ देवकी ने अपने पुत्रों को गले से लगाया, क्योंकि बलराम जी माँ देवकी की 7वीं संतान है, तो कृष्ण 8वीं संतान। आपको पता है? पता है। अभी तो रुको, अभी रुको। ऐसी ऐसी कृष्ण की लीलाएं सुनोगे आप, भाव विभोर हो जाओगे, पक्का। तो ये 9वें अध्याय का 26वां श्लोक चल रहा है इन दिनों। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ठीक है, आप सबों को ये लीला कथा अवश्य सुननी चाहिए। और एक बार हम अपने भारत देश को और भारत देश के ध्वज को, तिरंगे को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के भारत की भूमि को प्रणाम कर रहे हैं, उस तिरंगे ध्वज को हम प्रणाम कर रहे हैं और भारत देश की मिट्टी को प्रणाम कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है प्रिय बंधुओं, आपको बता दें कि बापूजी स्पेन, जर्मनी और फ्रांस में हैं। 6 फरवरी से सत्संग का सिलसिला शुरू हो जाएगा और कल से हम आपको प्रॉपर एड्रेस भी और बताएंगे, जैसे अभी रोज बताएंगे। 6 फरवरी से सुनो, 1 मिनट सुन लो, स्पेन वाले भी भक्त सुनेंगे। 6 फरवरी से